Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you about tense। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक ही प्लेस पर और ट्रिक के साथ बताने का प्रयास करूंगा। दैट मीन्स कि आपका वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे किसी भी सेंटेंसेस को कि कैसे ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। और प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स और फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स। यानी आप सेंटेंस को देखते ही आप आसानी से बनाने के नियम को समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखेंगे ताकि आपका किसी भी तरह का कंफ्यूजन किसी भी टेंस में ना हो। ओके, तो जो बातों को मैं बता रहा हूं आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में जो एक दैट मीन्स की डिफरेंसेस है वो क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला डिफरेंसेस है, इसमें है दैट मीन्स जो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा, इसमें था या फिर आपको या। ओके, वर्ब में इस तरह का आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर फ्यूचर में गा, गे या गी। कृष्ण मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप प्रेजेंट टेंस देखेंगे आपको ध्यान देंगे कि ये है लिखा हुआ दिखाई देगा, वो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, पास्ट में जब आप देखेंगे तो या तो उसमें था या लगा हुआ वर्ब के साथ आपको दिखाई देगा। या, ई, ये इस तरह से हो सकता है, ई भी होगा, हो सकता है ए भी हो सकते हैं। ओके, और फ्यूचर में गा, गे। ये पहला ट्रिक है जो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ओके, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी आप प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को बना रहे हैं तो उसमें यदि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस, तो ध्यान देंगे उसमें ता के साथ है दिखाई देगा, ते के साथ या ती के साथ। ओके, अगर पास्ट की बात करें तो आपको इसमें दैट मीन्स कि अगर सिंपल पास्ट की बात की जाए, सिंपल पास्ट, उस कंडीशन में आपको दिखाई देगा या, ई या ए, इस तरह से आपको दिखाई दे सकते हैं वर्ब के साथ। और अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर की बात करें तो उसमें आपको गा, गे, गी दिखाई देगा। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 यूज करेंगे। ओके, V1 आपको मालूम है कि V1 मेन वर्ब को कहते हैं, दैट मीन्स वर्ब में कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। V5 की अगर बात करें तो वर्ब के साथ आपको एस या ईएस ऐड आपको दिखाई देगा। ओके, सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में दिखाई देंगे। और अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ आपको शैल या फिर विल के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह खाता है। ओके, मैंने कहा ना है, ध्यान देंगे फोकस है पे आपका है। वह खाता है बोला गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ताते भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वह के लिए यानी सब्जेक्ट यानी ही, और खाना क्या होता है, इट। क्योंकि आपको पता है कि एस और ईएस के बारे में ध्यान से समझने प्रयास करेंगे कि एस और ईएस कहाँ लगेगा, या वर्ब अपने मेन फॉर्म में, यानी कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है, वो कहाँ लगेगा। तो मेन वर्ब दैट मीन्स कि वर्ब के साथ जब एस या ईएस जहां नहीं लगेगा, ध्यान दें कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। इन सभी के साथ आप मेन वर्ब को देखेंगे, यानी वर्ब के साथ एस और एस नहीं देखेंगे। इन सभी को यदि छोड़ दिया जाए तो आपको एस और एस वर्ब के साथ दिखाई देगा। तो ही इस ग्रुप में नहीं आता है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आप इसके साथ एस या एस ऐड करेंगे। ओके, सिंपल वे में आप समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंपल पास्ट की अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर वह खाया। ओके, आपने देखा इसमें क्या आ गया, या। मैंने कहा था या तो या, ई, ए, था, थे, थी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वह खाया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट यानी ही, और खाना का होता है ईट, का सेकेंड फॉर्म होता है एट, एट ही एट। ओके, अब मैं आ रहा हूं सिंपल फ्यूचर की तरफ, ध्यान से सुनेंगे। इसमें गा, गे, गी होगा, और जैसे एग्जाम्पल में वह दौड़ेगा, दौड़ेगा। ओके, आप देख रहे हैं कि गा, गे, गी आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि क्या है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। इस कंडीशन में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी ही, और ही के साथ आपको मालूम है कि आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। ध्यान देंगे आई और वी के साथ सेल
और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, यूज करेंगे विल। तो ही विल, और बोला गया वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यानी रन। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पार्ट आपको बताया जा रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आपने बेहतर तरीके से सीखा। अब आप लोगों को दैट मीन्स सेकेंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट continuous tense and future continuous tense। एक बात कॉमन आप देख रहे होंगे, इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है क्या है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स जब भी कंटिन्यूस वर्ड आप देखें, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो या पास्ट से रिलेटेड हो या फिर फ्यूचर से रिलेटेड हो, आपका वर्ब किस फॉर्म में होगा, फोर्थ फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट आप इस बात को अच्छे ध्यान दें कि जब भी कंटिन्यूअस है आप समझ जाएंगे कि उसमें आपको रहा, रही या रहे वाला वर्ड आपको दिखाई देगा वर्ब के साथ, चाहे वो प्रेजेंट के साथ हो, पास्ट के साथ हो या फ्यूचर के साथ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे वह पढ़ रहा है। आपने देखा कि आप लोग बताया गया था कि है, हो, इस तरह का वर्ड, दैट मीन्स कि आप देख रहे हो, समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन रहा रही है तो वो कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से वे लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने देखा कि था, थे, थी यदि है ना, था है या थे है या थी है, अगर है तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें क्या दिखाई देगा, रहा, रही या रहे। ओके, समझ जाएंगे वो कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह पढ़ती रहेगी, रहेगी, ध्यान देंगे आप, यहाँ गागेगी है ना, गागेगी अगर दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ रहा, रही, रहे, रहा, रही या वर्ब रहे आपको वर्ब के साथ दिखाई दे रहा है। दैट मींस क्या समझ जाएंगे कि क्या है वो, कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जब इस तरह सेंटेंसेस बना रहे, ध्यान देंगे आप, सबसे पहला फोकस आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब में क्या, दैट मींस की ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम या आर यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जैसा कि आपको मालूम है था, थे, थी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज या वर। ध्यान देंगे, था, थे, थी के लिए हम लोग वाज या वर यूज करते हैं। वाज सिंगुलर में यूज करते हैं और वर जो है उसे हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं। ओके, और यू जो है एक्सेप्शनल के रूप में आप उसे प्लूरल ही मान करके यू के साथ वर ही यूज करते हैं। तो दैट मीन सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करेंगे, वाज या वर, और साथ ही साथ वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जो कि कंटिन्यूअस है लेकिन फ्यूचर के साथ है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप शैल या विल यूज करेंगे, शैल या विल यूज करेंगे। ओके, और शैल और विल के साथ ही साथ, चूंकि आपको मालूम है आप V4 डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि शैल और विल मॉडल में भी आते हैं, तो दैट मीन्स वो मॉडल वर्ब भी कहलाते हैं, इसलिए आप उसके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी पहले बी यूज करेंगे और तब आप वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। और आपको मालूम है कि शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सभी के साथ आप विल यूज करते हैं। ओके, अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। वह पढ़ रहा है, वह के लिए क्या यूज करेंगे आप, ही, और ही के साथ बोला गया जैसे कि आप जानते हैं सिंगुलर में यूज करते हैं, आप लिखेंगे इज, ही इज प्लेइंग, सॉरी ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वे लोग पढ़ रहे थे, था, थे, थी है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है लेकिन साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी है, तो सबसे पहले वे लोग के लिए सब्जेक्ट के रूप में दे यूज करेंगे आप, और दे के साथ क्योंकि आपको मालूम है प्लूरल में हम लोग वर यूज करते हैं तो आप लिखेंगे वर, दे वर, और पढ़ना क्या होता है, रीड, तो आप लिखेंगे रीड के साथ आपको मालूम है ING लगाएंगे तो दे वर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे थे।
नेक्स्ट देख रहे होंगे आप जिसमें गागे गी लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ वह है लेकिन क्योंकि गी लिखा हुआ है दैट मीन्स ये फीमेल है, आप यहाँ सी यूज करेंगे, सी और सी के साथ विल यूज करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल यूज करते हैं। तो सी विल, और साथ ही साथ आपको बताया गया कि बी यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि विल और शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना चाहिए, उसके बाद आप बी फोर यूज कर सकते हैं। तो सी विल बी रीडिंग। ओके, तो आपने समझा कितनी आसानी से आप स्ट्रक्चर को समझते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अब इसमें एक कॉमन, जैसे कि आपको इसमें कंटिन्यूस 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 दिख रहा था, अब आपको दिख रहा है परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो जब भी आप परफेक्ट वाले वर्ड को देखें तो आपके ध्यान में आएगा कौन सा वर्ड, जिसका नाम है हैज या हैव या फिर हैड। ओके, तीनों में ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं उससे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी आसानी से आप सेंटेंस बना पाते हैं और बिल्कुल मिस्टेक किए हुए हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। ध्यान देंगे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे हमको यूज कौन सा करना है। सबसे पहले हैज ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, मैं जो ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हैज के लास्ट में आपको एस दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के रूप में दिख रहा है आपको, तो आप इसे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में, जैसे कि आप कहा यूज करेंगे फिफ्थ फॉर्म को, आपको मालूम है हैव जो है आप इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में मान करके यूज करेंगे इसको, और हैड जो है इसको आप पास्ट मान के यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, दैट मीन्स इसका कोई यूज यहां पर नहीं है। ओके, और जैसे कि आपको मालूम है हैव जो है आप बोल सकते हैं कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ आप यूज करते हैं। इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग करते हैं। ओके, और बाकी जो बचा आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इन सभी के साथ आप क्या यूज करते हैं, दैट मीन्स की हैज यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया कि आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो आप हैव यूज करेंगे, अगर इसमें से कोई वर्ड नहीं है तो आप हैज, वो क्या है पास्ट को इंडिकेट करता है। तो आपने समझ लिया कि हैड आपको यहाँ यूज इंडिकेट कर रहा है। अब नेक्स्ट आपका फ्यूचर जो दिख रहा है, ध्यान समझने प्रयास करेंगे। मैंने बताया था कि फ्यूचर के लिए हमेशा हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, तो दैट मीन्स कि ये हैज जो फिफ्थ के रूप में यहाँ दिख रहा है उसको नहीं यूज करेंगे, पास्ट के रूप में दिख रहा है इसको नहीं यूज करेंगे। यानी जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना रहे हैं आप किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ओके, अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से कि आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करें तो आप यूज करेंगे हैज या फिर हैव का, पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप हैड का यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हैव का ही यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे आपको बता दिया गया, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वह खा चुका है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में वे लोग दौड़ चुके थे, और एक फ्यूचर परफेक्ट में आपको दिख रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा तुम पढ़ चुकोगे। ओके, तो एक फ्यूचर में इंडिकेटर। नेक्स्ट मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट में कंडीशन कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि दो सेंटेंसेस एक साथ दिखाई देते हैं, यानी एक पास्ट में दिखाई देता है और एक पास्ट से पहला है, यानी परफेक्ट में एक ही साथ आपको दोनों दिखाई, जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। एक में बताया जा रहा है
एक ही आपको सेंटेंस दिखाई दे। देखिए इसमें आपको दो पार्ट सेंटेंस दिखाई दे। एक है कि मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले, यानी मैं विद्यालय पहुंचता कि उससे पहले एक कार्य हो चुका था, उसमें बताया गया कि घंटी बज चुकी थी। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, घंटी पहले बजी। जो कार्य पहले हो जाए उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यानी यही यूज करेंगे, और जो कार्य बाद में हो उसके लिए आप दैट मीन्स की जो सिंपल पास्ट यूज कर रहे थे इससे पहले आपने बनाया था तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ओके, तो जो कार्य पहले हुआ, जैसे मैं दैट मीन्स की इसे बताया गया मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले, यानी मैं विद्यालय क्या किया, लेट से पहुंचा लेकिन घंटी पहले बज चुकी थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको, पहले ध्यान से समझेंगे। वह खा चुका है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हैज या हैव होगा, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर हैज या हैव। आपको मालूम है कि हैव कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और उसके साथ ही साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। तो वह के लिए आप लिखेंगे ही, और ही के साथ आपको मालूम है कि हैज यूज करेंगे, ही हैज, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म है इटन। ओके, नेक्स्ट आपका है वे लोग दौड़ चुके थे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैड लिखेंगे, और हैड के बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में। दैट मीन्स कि वे लोग दौड़ चुके थे, वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैड, और रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, रन रन रन। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख रहे हो तुम पढ़ चुकोगे। दैट मीन्स इस कंडीशन में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, क्योंकि आगे के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, शैल या विल, तो शैल या विल यूज करेंगे, और उसके बाद आप हैव यूज करेंगे, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में। जैसे यू विल, आपको मालूम है विल की यूज करेंगे क्योंकि आई वी के साथ शैल यूज करते हैं, बताया गया है। तो यू विल हैव, और पढ़ना का क्या होता है, वही रेड, थर्ड फॉर्म में वही रहेगा। ठीक है, यू विल हैव रेड। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि जब दो घटना एक साथ हो रही हो, एक पास्ट में और एक पास्ट से पहले, तो जो पास्ट से पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बिल हैड रंग, इसी रूल को फॉलो करेंगे, और इसके बाद पास्ट, सिंपल पास्ट को यूज करेंगे। द बिल हैड रंग, ये आपका पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, और सेकेंड पार्ट जो होगा वो सिंपल पास्ट को इंडिकेट करेगा, सिंपल पास्ट। तो आप क्या लिखेंगे, द बिल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो तो बाकी जो पार्ट बचा है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बिल्कुल सिस्टम से, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब इसलिए केवल करें ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट जो बताया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।